अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि उचित मूल्य की दुकानों में अब सीएससी सेंटर भी खोले जा सकते हैं। वहीं अब लोग उचित मूल्य की दुकानों में बिजली का बिल और पानी का बिल जमा करवा सकते हैं। इस बात की जानकारी देते हुए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल ने कहा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी उचित मूल्य की दुकानों के धारक हैं वह कॉमन सर्विस सेंटर के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन या राशन कार्ड सही करवाने इत्यादि के कागजात कॉमन सर्विस सेंटर में बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी आयु 55 वर्ष से कम है वह डिपो धारक कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ये राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी फेयर प्राइस शॉप हैं वो अपने पास कॉमन सर्विस सेंटर के लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अप्रोच जो है वो उचित मूल्य की दुकान पर हर मास रहती है। हर परिवार का व्यक्ति अपना राशन लेने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान के पास जाता है। तो ये सोचकर ये केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि हर व्यक्ति को डोर स्टेप पे उसको कैसे जो उसकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण किया जा सके। तो इसी मुहिम के चलते फेयर प्राइस शॉप की पे व्यक्ति अपना एक जब कॉमन सर्विस सेंटर खोल देगा तो उसको अन्य सुविधाएं जैसे उसे आधार का रजिस्ट्रेशन करवाना है या आधार में कुछ करेक्शन करवानी है या उनको कोई अपने ज़मीन से संबंधित कागजात जो है वो लेने हैं या राशन कार्ड में ही करेक्शन कराना है, तो वो सब कॉमन सर्विस सेंटर में हो सकता है। यही सोच के केंद्र सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। अब क्योंकि चंबा ज़िला में 1,31,000 के करीब फैमिली हैं और 5,41,000 उसके सदस्य हैं, जिनका कि डिजिटाइजेशन हो चुका है और हर एक व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स जो हैं हमारे आधार कार्ड पे हैं और वो राशन कार्डों के साथ उनको जोड़ा जा चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ताकि जो उचित मूल्य की दुकान धारक है उसकी अपनी आर्थिकी भी अच्छी हो जाए और उसका जो अपना समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों को वितरण के पश्चात बचता है, उसके लिए वो अपने आजीविका जो है उसमें और बढ़ोतरी कर सके और लोगों को अपने द्वार पर ही आवश्यक वस्तुएं व जो दूसरी इससे संबंधित आधार से संबंधित या डिजिटाइजेशन के कार्य से संबंधित काम हो वहाँ नज़दीक में ही हो सके, ताकि वो शहर की तरफ या किसी दूर जाके जहाँ वो सहूलतें हैं वहाँ उसको ना जाना पड़े। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो कॉमन सर्विस सेंटर एक सुविधा लोगों को देता है, जैसे बिजली का बिल है उसको जमा करवाने के लिए उसको कहीं दूर जाना पड़ता है, तो पानी का बिल हो गया, इस प्रकार के वो बिल जो है वो अपने आधार सेंटर में फिर उचित मूल्य की दुकान पर ही जमा करवा सकेगा। अभी इसके रजिस्ट्रेशन का कार्य चला हुआ है, तो जो भी ये आईटी विभाग के जो लोग हैं जो इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वही बाद में उन लोगों को प्रशिक्षण भी देंगे या और कोई बुनियादी सुविधा उनको चाहिए होगी जो कॉमन सर्विस सेंटर से रिलेटेड होगी तो वो देने का सरकार का विचार है। तो अभी शुरुआती दौर पे है, तो अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है। जो 55 साल से नीचे के विक्रेता हैं उनका रजिस्ट्रेशन अभी किया जा रहा है। जो 55 साल की उम्र पार कर चुके हैं उनका इसमें नहीं किया जा रहा है। तो ये वैसे भी स्वैच्छिक है कि जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो कार्य है वो उचित मूल्य की दुकानदार की प्राथमिकता पे रहेगा और ये कॉमन सर्विस सेंटर का काम उसके पश्चात वो ऑप्शनल रहेगा उनके पास।